Hello student, welcome to my channel. Today we will study about the practice exercise of tense. First sentence is Pinky go to temple twice a week. We have to write correct form of the go. As we know, Pinky is a third person. हमको पता है पिंकी क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है. इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, ES. क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब वर्ब की लास्ट सिलेबल OCH या Z ऐसे होते हैं तो हम उनके साथ ES लगाते हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ES लगाया. ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो इसका इंडिकेटर वर्ड यहाँ पर है ट्वाइस अ वीक. ट्वाइस अ वीक. जो वर्क रेगुलर किया जाता है, जैसे ट्वाइस अ वीक यानी एक वीक में वो 2 बार टेम्पल जाती ही है, रेगुलर रूप से जाती है, तो ऐसा रेगुलर वाला वर्क जो है वो उसका इंडिकेटर वर्ड है. इसलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया. और प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES लगाया जाता है. तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने ES लगाया. सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही ईट फूड. यहाँ पर हमें ईट की करेक्ट फॉर्म लगानी है. अब वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ही हमें ये सेंटेंस दिखे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में होती है. यानी हाफ सेंटेंस ये किस में है, पास्ट सिंपल में है. और बिफोर आफ्टर ये इंडिकेटर वर्ड जब मैंने मेरी पहली वाली वीडियोस थी उनमें आपको बताया था, बिफोर आफ्टर जो इंडिकेटर वर्ड होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं. और पास्ट परफेक्ट टेंस में हाफ सेंटेंस जो होता है वो पास्ट सिंपल में होता है. और रेस्ट ऑफ दी जो हाफ होता है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है, यहाँ पर हमने हेड राइट कर लिया. एंड देन ईट की थर्ड फॉर्म होता है इटन, हेड इटन. इज दैट क्लियर? थर्ड सेंटेंस है ही, टेक की हमें करेक्ट फॉर्म करनी है, फूड एंड वेंट टू स्कूल. यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच में क्या है, एंड है, बिफोर आफ्टर नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेटर वर्ड नहीं है. ठीक है ना, कंजक्शन नहीं है यहाँ पर कंजक्शन एंड है, एंड कंजक्शन है. लेकिन हमने कौन सा आपको बताया था, बिफोर आफ्टर व्हेन वाइल वाला. यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से ये दो छोटे सेंटेंस बन जाते हैं. इसलिए यहाँ पर वेंट है यानी कि ये पास्ट सिंपल है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल में ही आएगा. और टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक. क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या, वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म ही हमको लगानी होती है. इसलिए यहाँ पर हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एंड है. ठीक है, इज दैट क्लियर? फोर्थ सेंटेंस है प्रिया जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना. यहाँ पर हमें जस्ट रिटर्न की करेक्ट फॉर्म लगानी है. ठीक है, जब मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जस्ट, ऑलरेडी, यट इस तरह के इंडिकेटर वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं इट मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैव भी लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर प्लूरल का होना चाहिए. और प्रिया क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. आई और यू वैसे तो वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं. हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, जैसे किसी का नाम हो, ही शी हो, उसी के साथ हम हैज का यूज करते हैं. तो प्रिया हैज और जस्ट हमने जस्ट का जस्ट लिख दिया, रिटर्न का रिटर्न्ड, ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया. ठीक है, फ्रॉम चाइना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बबीता ब्रैकेट में है स्लीप लास्ट नाइट. लास्ट नाइट से हमको पता चल रहा है कि ये कोई पास्ट टेंस वाली बात है. ठीक है, व्हेन, देखो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, व्हेन शी हर्ड अ नॉइस. ठीक है, हर्ड है हियर की सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हाफ सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल में होता है तो रेस्ट ऑफ दी पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस में होता है. अब चूंकि यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है सेंटेंस, वैन से जुड़ा हुआ है. और जब मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस बताया था ना तब मैंने आपको क्या कहा था कि जो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. अब बबीता क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज लिखा और स्लिप की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसलिए इसके साथ ING लगा दिया. ठीक है ना, तो इसलिए बबीता वॉज स्लिपिंग लास्ट नाइट व्हेन शी हर्ड अ नॉइस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मयंक लर्न इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स. यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इसके इंडिकेटर, सिंस और फॉर इसके इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको पता है मयंक क्या है, थर्ड पर्सन है,
थर्ड पर्सन के साथ हम हैज लगाते हैं, और इसके स्ट्रक्चर हमें सारे जो ये टेंस है ना, इनके स्ट्रक्चर हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैन के साथ हैज बीन और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी आ जाएगा। और फॉर, सिंस और फॉर क्या है, इंडिकेटर वर्ड है, तो हमको उससे क्या पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें यूज करना है। इज दैट क्लियर? यस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस, राधा फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंडिकेटर वर्ड मैंने आपको बताया था, टाइमिंग जो है बाय या बाय द टाइम से हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो इंडिकेटर वर्ड हो जाता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राधा विल हैव और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है ना। इसमें क्या इंडिकेटर वर्ड है हमारा, बाय, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा है, इफ आई बी अ वर्ड, हमें यहाँ पर बी की करेक्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आई तो सिंगुलर होता है, फिर भी वॉज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कौन से कंडीशनल, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस जब मैंने आपको पास्ट सिंपल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सेंटेंस में आई के साथ क्या आ जाता है, वर आ जाता है। अब हमें पता है हम वर्ड नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकती हूँ। तो जो इम्प्रॉबेबल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, आई के साथ वर लग जाता है, यानी ये बी की जो फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, बी की फॉर्म ही है। इसलिए ब्रैकेट में अगर बी लिखा हो तो हमें देखना है इज, एम, आर लगाना है कि वॉज, वर, इसलिए हमने आई के साथ वर लगाया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी इज टायर्ड। अब इससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की ही बात है, बिकॉज शी, फिर ब्रैकेट में क्या है हमारा, वर्क सिंस मॉर्निंग। सिंस हमारा इंडिकेटर वर्ड है, इससे हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। अब चूंकि यहाँ पर शी है, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज बीन और वर्क की फर्स्ट फॉर्म है वर्क ऑलरेडी, तो इसलिए इसके साथ आईएनजी लगाया तो वर्किंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ही जम्प्ड। देखो जम्प्ड क्या हो गया, देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जम्प्ड ऑफ द ट्रेन। वाइल, वाइल इंडिकेटर वर्ड है किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, है ना, मैंने आपको बताया था। देन इट, इट यहाँ पर किसके लिए है, ट्रेन के लिए, वो सिंगुलर ही है, इसलिए मूव का हम क्या कर देंगे, वॉज मूविंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसलिए हमने वॉज मूविंग किया, क्योंकि इट जो ट्रेन है वो सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस वॉज मूविंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, साहिल ब्रैकेट में है टैग एक्सरसाइज डेली। डेली इंडिकेटर वर्ड है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। मैंने आपको बताया था ना, थर्ड पर्सन क्या, साहिल किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लग जाएगा, तो यहाँ पर टेक के साथ क्या लग जाएगा, एस, और हो जाएगा टेक्स। डेली है ना, डेली इसका इंडिकेटर वर्ड है, जो वर्क हम डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, जो वर्क हम करने के हैबिचुअल हैं, ठीक है। इस तरह के इंडिकेटर वर्ड मैंने आपको बताया था ना, डेली, एवरीडे, समटाइम, जनरली, तो उसमें हम वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर साहिल के साथ क्या आ जाएगा, टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वी हियर विथ ईयर्स, ठीक है ना। हियर यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हम यहाँ पर हियर का हियर ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कान से ही सुनते हैं, ठीक है, ये जनरल ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदल सकता, हम कभी नाक से नहीं सुन सकते, हमेशा कान से ही सुनेंगे। इसलिए जनरल ट्रुथ जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होते हैं, है ना, वो वर्ड होते हैं, इसलिए उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ एस और एस नहीं लगाया, और हियर का हमने क्या लिख दिया, हियर ही लिखा, ठीक है। We hear with ears. Student, I think you have understood all the sentence. So students, thank you very much for watching this video. Like the video and subscribe this channel and share to your friends. Thank you.